जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आप सभी भक्तों का आपके अपने YouTube चैनल श्री कृष्ण दीवानी में हार्दिक स्वागत है। आज आप सुन रहे हैं ज्येष्ठ मास महात्म्य का 14वां अध्याय। सर्वप्रथम भगवान का स्मरण करते हुए आप सभी मेरे साथ बोलिए। शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्दयानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथम्। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम त्रिविक्रमाय नमो नमः। स्कंद जी से ऋषिगण कहने लगे, हे षडानन, जब राजा सगर की सब संतति भस्म हो गई और उनका यज्ञ न हो सका, तब राजा सगर ने क्या किया और उन राजा के सैनिकों ने क्या किया, यह सब कृपा पूर्वक आप हमसे कहिए। तब स्कंद जी कहने लगे कि हे शौनक ऋषियों, बिल के द्वार पर स्थित सैनिक लोग विवल होकर और बिल की उस अग्नि ज्वाला से संतप्त होकर सभी समाचार सुनाने के लिए राजा सगर के पास गए और जाकर राजा सगर से कहा कि आपके पुत्रों ने जब यज्ञ के घोड़े को कहीं नहीं देखा तो उन्होंने अपने हाथों से पृथ्वी तल को खोद डाला। उसके अंदर उस बिल से मिला हुआ 100 योजन के विस्तार में उन्हें एक गुफा मिली। उस गुफा के अंदर बहुत से सैनिकों के सहित आपके समस्त पुत्र चले गए और हम सब लोगों को बिल के द्वार पर ही रोक दिया गया। कितने ही दिनों के बाद जब वह सब बाहर नहीं आए और हमको बिल के द्वार पर खड़े रहने के कारण कुछ भी पता नहीं लग सका कि वे अंदर क्या कर रहे हैं, तब इतने में ही पाताल के समान वह बिल अग्नि से पूर्ण हो गया और हम लोग अग्नि ज्वाला में व्याप्त हो गए। और फिर हम लोग वापस आकर समाचार आपसे निवेदन कर रहे हैं। हे राजन, उन सब की क्या गति हुई? मुग्ध हो जाने के कारण हम कुछ भी नहीं जान सके। उन सैनिकों के ऐसे वचन सुनकर पर्वत पर वज्र प्रहार के समान राजा सगर अब यह सब सुनकर पृथ्वी पर गिर गए और मूर्छित होकर मरे हुए के समान लगने लगे। यह देखकर उनके आत्मज और सभी ऋत्विज लोग हाहाकार करने लगे। इसके पश्चात राजा सगर को उठाकर उनके मुख कमल पर जल का समस्त लोग सिंचन करने लगे, अर्थात उनके मुख पर जल के छींटे मारने लगे। राजा को मूर्छा से जागृत देखकर ऋत्विज लोग कहने लगे कि हे नृप, हे शार्दुल, हे प्राणियों के रक्षक, शोक मत कीजिए, क्योंकि पुरुष वीरशाली होते हैं। आप और हम सब उस बिल के द्वार पर चलेंगे और वे सब उस बिल के अंदर वाले जीव का बल और पराक्रम देखने के लिए यज्ञ के कार्य को समाप्त करके अब वहां से चल पड़े। तब मार्ग में सैनिकों ने राजा सगर को देवताओं से भी अधिक दुष्टर कर्म जो कि राजा सगर के पुत्रों ने किए थे वह सब राजा को दिखाए। बिल पर्यंत पृथ्वी का समस्त तल भाग खुदा हुआ देखकर ऋषि लोग कहने लगे, हे उपस्थित वृंद, आप लोग सुनिए। हम सब कुछ राजा सगर के भाव को समझकर आपसे कहते हैं कि यह जो बड़ा भारी गड्ढा नजर आ रहा है यह समुद्र हो जाएगा। इस प्रकार विवाद करते हुए वह सभी विवर के समीप चले गए और उसके समीप सब सेना को खड़ी करके धर्मात्मा राजा सगर ऋषियों के साथ संयत होकर परम अद्भुत भूग्रह के अंदर गए। वह भूग्रह इंद्रलोक के समान रत्नों से प्रदीप्त प्राणियों के संचार से रहित और बड़ा सुंदर था, परंतु भस्म से पूर्ण था। राजा और ऋषि लोग उसे देखकर कर्म से उस तेज पुंज के पास गए। जलती हुई अग्नि के समान तेज से व्याप्त उनको देखकर, जो कि प्रज्वल मान, परमात्मा, ध्यान, मगन और योग गम्य हैं, सभी लोगों ने कुछ देर के बाद उनको कपिल मुनि जानकर उन्हें नमस्कार किया और उनकी स्तुति करने लगे। वे कहने लगे कि हे देव, आप नित्य हैं। हे परमानंद, आपकी जय हो। जगत के कारण रूप तथा मन से सृष्टि का संहार करने वाले आपको हमारा नमस्कार है। हे सत्य गुण को धारण करने वाले हरि, हे हरि स्वरूप, आपको हमारा नमस्कार है। तम रूप में स्थित रुद्र, हे शिव स्वरूप, आपको हमारा नमस्कार है। हे अखिल लोक वंदना के योग्य, हे सुरासुर से पूजित चरण कमलों वाले, आपको हमारा नमस्कार है। हे दया के सागर, संसार रूपी सागर में फंसे हुए हम लोगों की आप रक्षा करें। हे ब्राह्मणों के स्वामी, शीघ्र हम लोगों का आप उद्धार करें। हे शोक रूपी विशाल किनारों से रहित जल राशि में पतित इस पृथ्वी का आप उद्धार करें,
क्योंकि हे दीनबंधु, आप ही आदि स्वरूप वराह रूपधारी हैं। इस तरह से स्तुति करके राजा सगर पुनः शोक मगन होकर और वर्षा काल में जैसे महान पाषाण गिरते हैं, ठीक वैसे ही राजा सगर अब पृथ्वी पर गिर गए। नेत्र खोलकर अपने सामने निश्चित रूप से पतित राजा सगर तथा उनके ऋषियों को देखकर कपिल मुनि उन सब से यह वचन बोले। इति श्री ज्येष्ठ मास महात्म्य गंगा अवतरण कथा वर्णन 14 अध्याय संपूर्ण। हरि ओम तत्सत। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम त्रिविक्रमाय नमो नमः। आइए भगतजनों, अब हम राम सेतु महात्म्य का श्रवण करें। जय जय सिया राम, जय हनुमान। श्री सूत जी कहते हैं कि हे मुनियों, यमुना, गंगा और गया तीर्थ में प्रसन्नता पूर्वक स्नान करके कोटि तीर्थ की यात्रा करें। वह महापुण्यमय तीर्थ सभी लोकों में विख्यात है। दुहसोपन, महापातक और बड़े बड़े विघ्नों का नाश करने वाला तथा मनुष्यों को परम शांति देने वाला है। पूर्व काल में दशरथ नंदन श्री रामचंद्र जी ने युद्ध में रावण को मारकर गंधमादन पर्वत पर लोका अनुग्रह के लिए एक शिवलिंग की स्थापना की थी। उस लिंग का अभिषेक करने के लिए वे श्री रामचंद्र जी शुद्ध जल ढूंढने लगे, किंतु वैसा जल उन्हें कहीं भी प्राप्त नहीं हुआ। तब श्री रघुनाथ जी ने मन ही मन गंगा जी का स्मरण करते हुए धनुष की कोटि से शीघ्र ही पृथ्वी को विदीर्ण किया। श्री राम के धनुष की वह कोटि रसातल तक पहुंच गई। फिर उन्होंने धनुष को पृथ्वी से ऊपर निकाला। तब उसी मार्ग से पाताल गंगा बाहर निकल आई। उसी जल से श्री रामचंद्र जी ने शिवलिंग का अभिषेक किया। श्री रामचंद्र जी की धनुष की कोटि से उस तीर्थ का निर्माण हुआ था। इसीलिए वह तीर्थ तीनों लोकों में कोटि तीर्थ के नाम से विख्यात हुआ। गंधमादन पर्वत पर जो जो तीर्थ हैं, उन सब में पहले स्नान करके पाप रहित हुआ मनुष्य अवशिष्ट पापों से छूटने के लिए कोटि तीर्थ में स्नान करे। अन्य तीर्थों में स्नान करने से भी जो पाप समुदाय नष्ट नहीं होता, वह अनेक कोटि जन्मों का उपार्जित पाप तथा शरीर की हड्डियों में स्थित पाप पुंज कोटि तीर्थ में स्नान करने से पूर्णतः नष्ट हो जाता है। यदि कोई स्वेच्छा अनुसार कहीं जा रहा हो या तीर्थ यात्रा करता हो और मार्ग में उसे कोई तीर्थ या देवालय मिल जाए, तो उसको देखकर या सुनकर भी जो मोहवश उस तीर्थ का सेवन नहीं करता, वह मनुष्य तो अधम है, ऐसा महर्षियों का वचन है। इसलिए सेतु को जाने वाला पुरुष यदि वहां के अन्य तीर्थों में स्नान नहीं करता, तो वह तीर्थों उल्लंघन के दोष से ब्राह्मणों के द्वारा बाहर कर देने के योग्य है। अतः चक्र तीर्थ आदि में अवश्य स्नान करना चाहिए। इन तीर्थों में स्नान करने के बाद शेष पापों से छुटकारा पाने के लिए मनुष्यों को कोटि तीर्थ में स्नान करना चाहिए। पूर्व काल में श्री रामचंद्र जी ने उसमें स्नान करके उसी क्षण पुष्पक विमान पर आरूढ़ होकर वानरों तथा लक्ष्मण जी और सीता जी के साथ अयोध्या को चल दिए थे। अतः उन्हीं की भांति कोटि तीर्थ में स्नान करके शेष पाप से छुटा हुआ मनुष्य उसी क्षण वहां से लौट आए। यह श्रेष्ठ तीर्थ सभी लोकों में प्रसिद्ध है। श्री रामचंद्र जी ने भगवान रामेश्वर का अभिषेक करने के लिए उस तीर्थ का निर्माण किया था। साक्षात भगवती गंगा उस तीर्थ में उसमें निवास करती है तथा तारक ब्रह्मा श्री राम ने वहां पर स्नान किया है। उस कोटि तीर्थ की महिमा का वर्णन भला कौन कर सकता है। यदुवंश में वासुदेव नाम से विख्यात एक क्षत्रिय हुए थे। वे क्षत्रिय सूरसेन के पुत्र थे। उन्हीं दिनों भोजकुल में देवक की एक पुत्री थी, जो कि देवकी के नाम से विख्यात थी। वसुदेव जी देवकी से विवाह करके रथ पर आरूढ़ होकर अपने निवास स्थान को चले। उस समय उग्रसेन का पुत्र कंस वसुदेव का सारथी बनकर रथ को हाँकने लगा। इतने में ही बहन और बहनोई को लेकर जाने वाले कंस को यह संबोधित हुआ। वहां पर एक आकाशवाणी हुई। आकाशवाणी ने कंस को संबोधित करते हुए कहा कि हे शत्रुदमन कंस, जिस देवकी को तुम लिए जा रहे हो उसका 8वां गर्भ तुम्हारा घातक होगा। यह दिव्य वाणी सुनकर कंस ने तलवार खींच ली और बहन को मार डालने का प्रयत्न किया। यह देखकर वसुदेव जी ने कहा कि कंस, इससे जो संतानें पैदा होंगी उन सबको मैं तुम्हें सौंप दूंगा। यह तुम्हारी बहन है, तुम इसको मत मारो, इससे तो तुम्हें कोई भय नहीं है। यह सुनकर कंस ने देवकी को मारने का विचार छोड़ दिया और वसुदेव देवकी के साथ अब अपने घर को लौटा। कंस बड़ा ही दुष्ट आत्मा था। उसने बहन और बहनोई दोनों के पैरों में बेड़ी डालकर उन्हें कारागार में बंद कर लिया।
तदंतर बहुत समय व्यतीत होने पर देवकी ने वसुदेव जी से कर्मशः 6 पुत्रों को जन्म दिया। उन सबको वसुदेव ने कंस को अर्पित कर दिया और कंस ने उन सभी का वध कर डाला। इस प्रकार देवकी के गर्भ से उत्पन्न होने वाले 6 पुत्रों के मारे जाने पर 7वें गर्भ के रूप में साक्षात भगवान शेष ने देवकी के उदर में प्रवेश किया। उस समय भगवान विष्णु की आज्ञा से माया देवी ने उस गर्भ को रोहिणी के उदर में स्थापित कर दिया। रोहिणी उन दिनों नंदगोप के घर में निवास किया करती थी। लोगों में यह बात फैल गई कि देवकी का 7वां गर्भ गिर गया है। तदंतर स्वयं भगवान विष्णु ने 8वां गर्भ होकर देवकी की कुक्षी में प्रवेश किया। 10 महीने बीत जाने पर श्री हरि भगवान देवकी के उदर से प्रकट हुए, जो कि कृष्ण नाम से विख्यात हुए। जन्म के समय वे शंख, चक्र, गदा और खड्ग से सुशोभित चतुर्भुज रूप में दृष्टिगोचर हुए। उनके मस्तक पर किरीट और गले में वनमाला शोभा पा रही थी। वे माता पिता के शोक का नाश करने वाले थे। सर्वेश्वर भगवान श्री हरि को देखकर वासुदेव जी ने उनका सत्वन किया। वासुदेव जी सत्वन करते हुए बोले कि हे प्रभु, आप ही संपूर्ण विश्व के रूप में विराजमान हैं। आप ही इस विश्व के पालक हैं। इसकी उत्पत्ति के स्थान भी आप ही हैं। यह संपूर्ण विश्व आप में ही स्थित है। हे भगवान, आप ही प्रकृति, महतत्व, विराट, स्वराट और सम्राट सब कुछ हैं। इस प्रकार आपका तेज संपूर्ण जगत का कारणभूत है। आपके पराक्रम का कोई परिमाण नहीं है। आप साक्षात नारायण हैं। आपको नमस्कार है। आप शारंग धनुष, सुदर्शन चक्र, नंदक खड्ग और कोमोद की गदा को धारण करने वाले हैं। आपको नमस्कार है। अत्यंत मनोरम रूप को धारण करने वाले आपको नमस्कार है। इस प्रकार स्तुति करने वाले वसुदेव को और देवी देवकी को भी प्रसन्न करते हुए भगवान श्री हरि ने उनसे कहा, माता और पिताजी, आप दोनों भयभीत न हो। मैं कंस का वध करूंगा। नंदगोप की पत्नी यशोदा ने एक पुत्री को जन्म दिया है। वह सब लोगों को मोहने वाली मेरी माया ही है। आप मुझे ले जाकर यशोदा की शैया पर सुला दें और यशोदा की पुत्री को लाकर देवकी की शैया पर सुलावें। भगवान श्री कृष्ण के ऐसा कहने पर वसुदेव जी ने ठीक वैसा ही किया। देवकी की शैया पर सुलाते ही वह मायामयी पुत्री अब रोने लगी। बालक के रोने की ध्वनि को सुनकर कंस अब व्याकुल चित्त होकर वहां पर आया और सूतिका घर में घुसकर उसने कन्या को गोद में ले लिया। उसके मन में तनिक भी लज्जा और दया नहीं थी। उसने उस बालिका को ले जाकर एक पत्थर पर पटक दिया। उसके हाथ से छूटते ही वह बालिका 8 बड़ी बड़ी भुजाओं से युक्त अस्त्र शस्त्रों से सुशोभित महादेवी के रूप में प्रकट हुई और कंस को पुकार करके अत्यंत ही कुपित होकर उससे बोली कि अरे पापात्मा कंस, ओ दुर्बुद्धे, रे मूर्ख, तेरे प्राणों को हरने वाला शत्रु कहीं ना कहीं उत्पन्न हो गया है। अब तू अपनी मृत्यु रूप उस शत्रु की खोज करता रहे। ऐसा कहकर देवी, जो कि मनुष्यों से पूजा पाकर उनका अभीष्ट सिद्ध करने वाली हैं, दिव्य स्थानों में चली गई। देवी के ऐसे वचनों को सुनकर कंस अत्यंत ही व्याकुल हो उठा। उसने अपना प्राणांत करने वाले शत्रु को पीड़ा देने के लिए तथा दूसरे दूसरे बालकों को भी सताने के लिए पूतना आदि बाल ग्रह को भिन्न भिन्न स्थानों में भेजा। वे सभी बाल ग्रह नंद के गोकुल में गए और वहां पर श्री कृष्ण के हाथों से मारे गए। तदंतर कुछ दिन और बीत जाने पर बलभद्र और श्री कृष्ण गोकुल में बढ़कर अब सयाने हो गए। उन्होंने अनेक प्रकार की बाल क्रीड़ाओं से खेल किए। कुछ काल तक वे दोनों भाई बांसुरी बजाते हुए बछड़े चराते रहे। कुछ वर्षों तक गाय चराते रहे। उस समय वे वन में गुंजा और तापीच के आभूषण धारण किया करते थे। इस प्रकार बलराम और श्री कृष्ण दीर्घ काल तक गोकुल में नाना प्रकार की लीलाएं करते रहे। एक समय कंस ने बलराम और श्री कृष्ण को बुलाने के लिए अक्रूर जी को गोकुल में भेजा। अक्रूर जी कंस की आज्ञा से वहां जाकर उन दोनों भाइयों को गोकुल से मथुरा बुलाकर लाए। मथुरा पूरी स्वर्ण में द्वार से शोभा पा रही थी। बलराम और श्री कृष्ण को लाकर अक्रूर जी अब पुरी में गए और कंस से मिलकर उसे सब समाचार कह बताया। तत्पश्चात उन्होंने अपने घर में प्रवेश किया। तदंतर दूसरे दिन वसुदेव के दोनों पुत्र अपने प्रिय मित्र गोप बालकों के साथ मथुरापुरी में आए। नगर की युवतियां उनके रूप गुण की प्रशंसा करती और उसे सुनते हुए वे आगे बढ़ जाते थे। तदंतर श्री कृष्ण ने बलराम के साथ धनुषशाला में जाकर दृढ़ प्रत्यंचा वाले बड़े भारी धनुष को देखा और सब रक्षकों को दूर भगाकर लीलापूर्वक उस धनुष को हाथ में ले लिया। फिर जब प्रत्यंचा चढ़ाने के लिए उसे झुकाया, तब वह धनुष बीच से टूटकर उस धनुष के 2 टुकड़े हो गए
धनुष टूटने के स्वर को, उस आवाज को सुनकर वहां पर आए हुए बलवान रक्षकों को मारने के लिए उन दोनों महाबली बंधुओं ने धनुष के दोनों टुकड़े उठा लिए और उन्हीं से सभी को मारा। तत्पश्चात रंगशाला के द्वार पर खड़े हुए कुवल्यापीड नामक हाथी को मारकर महान बल और पराक्रम से युक्त बलराम और श्री कृष्ण ने उसके दोनों दांत उखाड़ लिए और उन्हें हाथ से पकड़कर कंधे पर रखे हुए क्षण भर में वे दोनों भाई अब रंगभूमि में जा पहुंचे। वहां उन दोनों ने चाणूर, मुष्टिक, बल तथा दूसरे दूसरे प्रमुख पहलवानों को मारकर परम धाम को पहुंचा दिया। फिर दोनों भाई शीघ्र ही उछलकर ऊंचे मंच पर चढ़ गए। वहां कंस एक ऊंचे आसन पर बैठा हुआ था। उसे तिनके के समान समझकर वे उसके समीप इस प्रकार से स्थित हुए जैसे कि दो सिंह तुच्छ मृग के पास खड़े हों। तदंतर श्री कृष्ण ने मंच पर बैठे हुए कंस के पैर पकड़कर उसे खींच लिया और बड़े ही वेग से आकाश में उसे घुमाया। इतने में ही उसके अर्थात कंस के प्राण पखेरु उड़ गए। तब प्राण रहित कंस को उन्होंने धरती पर गिरा दिया। फिर बलराम जी ने भी कंस के 8 भाइयों को मुक्कों से ही मार गिराया। तदंतर इस प्रकार कंस को मारकर श्री कृष्ण ने अत्यंत दुख को भोगने वाले अपने माता पिता को कारागार के बंधन से मुक्त किया और अन्य सब लोगों को भी बलराम तथा श्री कृष्ण ने आश्वासन दिया। श्री कृष्ण के द्वारा कंस अब मारा गया। यह समाचार सुनकर वसुदेव के अन्य बंधु बांधव, जो कि पहले कंस के द्वारा बड़े ही पीड़ित होकर अन्यत्र कहीं चले गए थे, मथुरापुरी में वापस लौट आए। भगवान श्री कृष्ण ने मथुरा के राज्य पर उग्रसेन को स्थापित किया। तत्पश्चात एक दिन भगवान श्री कृष्ण ने दर्शन के लिए अपने पास आए हुए नारद आदि मुनियों से इस प्रकार से पूछा। श्री कृष्ण भगवान ने उन सब से कहा कि हे ब्राह्मणों, मैंने अत्यंत पापात्मा कंस का वध किया है, पर वह कंस मेरा मामा था। शास्त्रों के ज्ञाता विद्वान मामा के वध में दोष बताते हैं, अतः उस दोष के निवारण के लिए आप लोग मुझे कोई प्रायश्चित बतलाइए। तब यह सुनकर नारद जी ने अद्भुत पराक्रमी श्री कृष्ण से मधुर वाणी और भक्ति एवं प्रेम के साथ कहा। नारद जी ने कहा, हे यदुनंदन, आप नित्य शुद्ध बुद्ध एवं मुक्त सच्चिदानंद स्वरूप सनातन परमात्मा हैं। आपके लिए पुण्य अथवा पाप नहीं है। फिर भी हे गरुड़ध्वज, आपको लोक शिक्षा के लिए विधि पूर्वक प्रायश्चित अवश्य करना चाहिए। हे माधव, गंधमादन पर्वत पर जो परम पुण्य में राम सेतु है, वह पूर्व काल में भगवान श्री रामचंद्र जी के द्वारा स्थापित किया हुआ रामेश्वर नामक शिवलिंग है। उस शिवलिंग के अभिषेक के लिए जल की आवश्यकता होने पर श्री रघुनाथ जी ने धनुष की कोटि से पृथ्वी को भेद कर एक तीर्थ वहां प्रकट किया था, जो कि कोटि तीर्थ के नाम से विख्यात है। वह कोटि तीर्थ धर्म के लिए हितकर और पापों का नाश करने वाला तीर्थ है। आप उसी तीर्थ में जाकर स्नान करें। कोटि तीर्थ का स्नान ब्रह्म हत्या आदि का भी निवारण करने वाला है। श्री कृष्ण भगवान नारद जी का यह वचन सुनकर राम सेतु पर गए और कुछ दिनों में कोटि तीर्थ में स्नान एवं अन्य प्रकार के दान करके रामेश्वर की सेवा पूजा करने के बाद मथुरापुरी को वापस लौट आए। कोटि तीर्थ का ऐसा ही पुण्यमय प्रभाव है। हे ब्राह्मणों, इस तीर्थ में स्नान करने से ब्रह्मा, विष्णु, शिव तथा अन्य देवता भी प्रसन्न होते हैं। इस प्रकार यह कोटि तीर्थ का महात्म्य में बतलाया गया, जिसका श्रवण करके मनुष्य सभी पापों से मुक्त हो जाता है। हरि ओम तत्सत। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जय जय सिया राम, जय हनुमान।